Hello बच्चों, let's read the question. The radius of gyration of a solid sphere of radius r about a certain axis is r. The distance of this axis from the center of the sphere is. So बच्चों question में given है हमें एक solid sphere as an object given है हमें, और इसमें हमें बताया हुआ है कि इसमें एक पर्टिकुलर एक्सिस की रेडियस ऑफ गायरेशन है आर. सो इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं. लेट दिस बी द सॉलिड स्फीयर एंड दिस इज सेंटर, और इसके सेंटर से ये डायमीटर पास हो रहा है और इसके अबाउट हम मान लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई सी. अब IC को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2/5 mr² से. मान लेते हैं कि स्फीयर का मास है m. सो बच्चों यहाँ गिवन है हमें एक पर्टिकुलर एक्सिस. अब मान लेते हैं कि ये हमारे पास में वो एक्सिस है जिसकी बात क्वेश्चन में की गई है, तो इसको हम लिख लेते हैं एनी एक्सिस. सो इसका डिस्टेंस जो सेंटर से गिवन है हमें वो r गिवन है. तो अब हमें बताया हुआ है कि जो आई एनी की वैल्यू है दैट इज mk², तो वो गिवन है वैल्यू क्वेश्चन में mr². तो बच्चों यहाँ पर हम लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम. अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें h लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर पासिंग थ्रू पॉइंट O एंड द एनी एक्सिस. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लोग लिखते हैं आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर. तो आई ओ पर हम लोग यूज कर रहे हैं आई अबाउट एनी एक्सिस. आई सी में हम लिख सकते हैं 2/5 mr² प्लस एम एच स्क्वायर. अब आई एनी की वैल्यू क्या है हमारे पास, दिस इज ऑल्सो mr². तो इस टर्म को हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में. सो वी गेट mh² इक्वल्स टू mr² माइनस 2/5 mr². तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 3/5 mr². अब m कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा h² इक्वल्स टू 3/5 r². So taking square root we get h equals to square root of 3/5 की वैल्यू हो जाएगी 0.6 और r² का स्क्वायर रूट आ जाएगा r. सो हमें डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.6 टाइम्स ऑफ r. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. थैंक यू.